और ये मेरे मज़ेदार से करेले जो हैं ये बन गए हैं। तो आप बनाइएगा ज़रूर और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम करेले की सब्ज़ी बना रहे हैं और इसको हमने काट के और इसको ठंडे पानी में क्यूब्स हमने डाल दिए। तो 15 मिनट के लिए हम इसको ठंडे पानी में रख देंगे। इससे ये होगा कि जो कड़वे होते हैं करेले वो जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कड़वाहट इनकी ख़त्म हो जाएगी। ये करेले जो है इनको हमने पानी में से निकाल लिए। तो अब हम इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। बर्फ वाले पानी में हमने इसको रखा था 15 मिनट के लिए और फिर हमने स्टेन कर लिया इसको। और थोड़ा सा हम इसको 1 मिनट के लिए इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हमारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। और बहुत ज़्यादा जो है वो हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। और साथ साथ जो है इसमें चम्मच लाते रहेंगे और दूसरी तरफ जो है ये साथ साथ फ्राई होता रहेगा। और दूसरी तरफ हम जो है प्याज को मसाले को हम रख लेते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि बाकी जो प्याज का हम तड़का बनाएंगे या मसाला बनाएंगे। तो प्याज हमने लिए दरमियाने साइज के 4 अदद हमने प्याज काट लिए और टमाटर हमने 3 साइज दिए, दरमियाने साइज के टमाटर थे वो काट लिए और सब्ज़ मिर्चें लिए 3-4 और आलू लिए हमने। आज बहुत डिफरेंट से जो है करेले हम बनाने जा रहे हैं। तो नमक डालेंगे 1 टीस्पून और हल्दी, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून डालेंगे और हल्दी जो है वो हम 1/2 टीस्पून डालेंगे और दही डालेंगे इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो हमने दही के लिए। और ये मेरा होममेड मसाला है धनिया जीरा पाउडर, तो ये डालेंगे इसमें 1 टीस्पून और लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून हमने लिया है। तो ये चीज़ें हैं इसमें जो हम बनाएंगे। तो अब हम इसमें प्याज देगची में ऑयल डाल लेते हैं और फिर उसमें प्याज डालते हैं। नाज़रीन, ये हमारे करेले जो है वो फ्राई हो रहे हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो अब हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं और प्याज डालेंगे। और ये बहुत मज़े के करेले जो है बनने जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। करेले जो है वो हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है साथ में डाल देते हैं। प्याज हमारा जो है वो फ्राई हो गया और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। पहले टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हमने काटी है और फिर हम इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल दें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून जो है वो मैं मिर्चें डाल रही हूँ, कट मिर्चें, और हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। तो आप अगर मिर्चें ज़्यादा डालना चाहें तो सब मिर्चें जो है वो भी डाल सकते हैं ज़्यादा। और जो धनिया जीरा पाउडर है वो डालेंगे इसमें। और ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये मेरी सास की रेसिपी है, वो बताया करती हैं ऐसे। तो हम लोगों ने भी उनको देख के बनाने शुरू किए और बहुत मज़े के बनते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मिर्चें न जलें।
आप बनाएं, बहुत मजे के बनते हैं। आप ऐसे पहले नहीं खाए होंगे कभी, तो आप लोग भी मेरे स्टाइल से बनाएं। मैं पहले बिल्कुल भी जो है करेले नहीं खाती थी अपनी शादी से पहले, तो मेरी सास बनाया करती थी शुरू में। फिर उनको देख के बहुत अच्छे लगे और मैंने खाने शुरू किए। तो सास मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना बनाती है। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे सीखी हैं। मेरे चैनल पे कड़ी मौजूद है, पकौड़ों वाली और गनार की कड़ी, तो वो भी मैंने उनसे सीखी है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती है। और अब ये जो करेले हमने फ्राई किए वो हम इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स भी किया करें कि आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी। और ये हमने जो दही लिया है वो हम इसमें डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छा सा सॉफ्ट से हमारे करेले बनेंगे। मिक्स करके तो हम दम पे रख देते हैं। और आप बनाएं मेरे स्टाइल में, बहुत आपको पसंद आएंगे। और वैसे भी शुगर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हमारे घर में भी काफ़ी शुगर पेशेंट्स हैं, मुझे भी शुगर है, मेरे हस्बैंड को भी। हम लोग ये बना के खाते हैं, मेरी सास को भी। ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो अब हम इसको हल्के चूल्हे पे इसको दम पे लगा देते हैं। और ये हमने आलू जो हमने लिए थे उनको हमने काट लिए फिंगर चिप्स की तरह। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। रेड ये कुटी हुई मिर्चें हमने 1/2 टीस्पून ली है और 1/2 टीस्पून जो है वो हम चाट मसाला ले लेते हैं और थोड़ा सा जो है वो हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये हमने मैदा लिया 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून जो है वो हम इसमें लगा लेते हैं और फिर इसको फ्राई करेंगे। तो ये आलू भी जो हमारे हैं वो अच्छे से मज़े के चटपटे स्पाइसी बनेंगे और सालन में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये हम तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है हमने, तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म है, तो अब हम जो आलू हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। और अभी हम इसमें चम्मच नहीं मारेंगे ताकि मैदा जो है वो हमारा उतर ना जाए। थोड़ा सा जो है फ्राई हो जाए फिर इसको मिक्स करेंगे। करेले भी जो है वो हमारे अब लग चुके हैं। बहुत अच्छे जो है वो हमारे करेले जो है वो बन के तैयार हो गए। और हम हल्के से हाथ से इसको लगा देते हैं और बहुत क्रिस्पी जो है इससे हमारे फ्राइज बनेंगे। और ये फ्राइज जो है वो हम तैयार करके तो डालेंगे। और हमारा करेले भी हमारे तैयार हो गए और फ्राइज भी हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब ये फ्राइज जो है हम इसके ऊपर डाल देते हैं।
आप बनाएं मेरे स्टाइल, जो नहीं खाता वो भी ज़रूर खाएगा और बहुत पसंद आएंगे। तो ये जो चिप्स हैं ये हम ऊपर से डालने के लिए रख लेते हैं और इनको हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। और ये बहुत क्रंची जो है वो बने हैं हमारे चिप्स, और सब्जी भी हमारी तैयार है। और अब इसके ऊपर जो है धनिया, सब्ज धनिया जो है वो डाल देते हैं। और ये हमारी मज़ेदार सी करेलों की सब्जी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। तो आप इसको बनाएं और खाएं और सबको खिलाएं। और चिप्स जो है वो हम साथ भी सर्व कर सकते हैं। और मेरे स्टाइल में जो है आप करेले जो है वो बनाएं। और ये मैंने दही घर पे बनाया है, और ये भी जो है आप इसके साथ दही भी ले सकते हैं, लस्सी भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और ये मेरे मज़ेदार से करेले जो हैं ये बन गए हैं। तो आप बनाइएगा ज़रूर और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और दही जो है वो भी मैंने घर में बनाया है, बहुत अच्छा बना है, मीठा दही। और मुझे फीडबैक दीजिएगा कैसे बने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने दूसरा एक चैनल बनाया है पेंटिंग का, तो आप उसको भी विज़िट करें और उसको भी सब्सक्राइब करें और वॉच करें। तो अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और भी वीडियो तक। दुआ में याद रखिएगा।